नमस्कार। सभी मेंबर्स को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। इस मौके पर मैं दोहराना चाहूंगा कि अय्यब में जो कि अपनी डिफरेंट कमेटीज और अपने प्रोजेक्ट के द्वारा सोसाइटी की सेवा करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इस साल हमने आओ गांव चले प्रोजेक्ट को रीलॉन्च करा 25 जून को, और मुझे खुशी है बताते हुए कि करीब 1200 ब्रांचेस ने अपने यहाँ पर गांव अडॉप्ट कर लिया है पूरे कंट्री के अंदर। बाकी की जो हमारी 500 साढ़े 500 ब्रांचेस बची हैं वो भी बहुत जल्दी गांव को अडॉप्ट करेंगे, और वहां पे कंटिन्यूस प्रोग्राम प्रिवेंशन ऑफ डिसीज के ऊपर हमारी ब्रांचेस के माध्यम से लगातार करा जा रहा है और आगे भी करा जाता रहेगा। इसके अलावा ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम पर हम लोगों ने 6 अगस्त को अपना डोनर प्लेज कार्ड फॉर्म और सभी लोगों को एडवाइजरी सारी मेंबर्स को हमने जारी करी है कि सभी मेंबर खुद भी प्लेज करें ऑर्गन डोनेशन बॉडी डोनेशन के लिए, और लोगों को भी जागरूक करें, जागरूकता फैलाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम से जुड़ सकें। और ये बहुत ही उपयोगी प्रोग्राम है क्योंकि हमारे देश में ऑर्गन्स की बहुत कमी है और एवरी ईयर 5 लाख लोग इस वजह से अपनी जान खो देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ऑर्गन अवेलेबल नहीं। ये सब काम आईएम में सोसाइटी के लिए दशकों से करती आई है और आगे भी करती रहेगी। 100 साल हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। हम लोग अपनी नई बिल्डिंग बनाने के लिए भी प्रयासरत हैं, जैसा कि आप सभी लोगों ने पहले से पास करा हुआ है। इस साल हम लोग इसका कार्य शुरू करा देंगे। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि कुछ इश्यूज हैं उस पे भी हम लोग जागरूक हैं और अपनी डिमांड, अपनी मांग सरकार के सामने रखते रहेंगे। सबसे बड़ा इशू है वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर, जिसके लिए कई बार सरकार से वार्ता हो चुकी है और हम लोग अभी भी प्रयासरत हैं। हम लोग सभी पॉलिटिकल पार्टी से लाइजनिंग कर रहे हैं ताकि सभी लोग इस बात को समझें, इसको पॉलिटिक्स ना हो इसके ऊपर, इस बात की जरूरत समझें कि वायलेंस किस तरह से उपयोगी नहीं है। वायलेंस अगर रहेगा तो डॉक्टर्स ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। अभी लेटेस्ट एनएमसी का एक गाइडलाइन, एक नोटिफिकेशन हुआ है जिसपे उसने कहा है कि केवल जेनरिक दवाइयां लिखें। आईएम में इसका पुरजोर विरोध करती है। ये पॉसिबल नहीं है कि देश के अंदर दो प्रणाली चलती रहे। अगर डॉक्टर्स ने केवल जेनरिक मेडिसिन ही लिखनी है तो फिर ब्रांडेड मेडिसिन का प्रोडक्शन देश में क्यों हो रहा है? वो बंद होना चाहिए और जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी को गवर्नमेंट को या एनएमसी को गारंटी लेनी चाहिए, उसकी इंश्योरिटी करनी चाहिए कि उनकी बायो अवेलेबिलिटी, उनका इफेक्ट उतना ही रहेगा जितना कि एक ब्रांडेड मेडिसिन का रहता है, जो कि एक्सपीरियंस से देखा गया है। क्योंकि इस तरह की बाध्यता अल्टीमेटली मरीज के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। बहुत सी क्रॉनिक डिसीजेज में लोग कम पैसे की दवाइयों के चक्कर में अपने डिसीज को बढ़ा लेते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो जाता है और अल्टीमेटली वो उनके लिए फेटल साबित होता है। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और आईएम में अपनी प्रेस रिलीज भी कर रही है और कोशिश कर रही है मंत्री जी से समय के लिए, ताकि उस पर हम उनको बता सकें कि इसके क्या इल इफेक्ट हैं जेनरिक मेडिसिन के। और जेनरिक मेडिसिन में हम अपने सारे 4 लाख मेंबर्स के साथ 1760 ब्रांचेस के साथ हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट में इस तरह की कोई बाध्यता ना कराई जाए, डुअल सिस्टम ना रखा जाए। या तो केवल देश में जेनरिक मेडिसिन ही बने जिनकी क्वालिटी कंट्रोल हो, क्वालिटी इंश्योर हो। डॉक्टर्स का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी दवाई को लिखने में। ना तो हम रेट डिसाइड करते किसी दवाई के, ना ही हम किसी कॉम्बिनेशन को हमारी तरफ से परमिशन होती। सारी परमिशन गवर्नमेंट से होती है। गवर्नमेंट एक देश एक दवाई एक रेट कर सकती है, इसमें हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बात पे हमें पूरी आपत्ति है कि जो डॉक्टर्स ट्रेंड हैं, जो ऑथराइज हैं, वो दवाई ना लिख के एक मेडिकल स्टोर केमिस्ट की दुकान पे जो फार्मासिस्ट भी नहीं बैठा है, कोई स्टाफ बैठा है, उसके हाथ में ये परमिशन दे दी जाए कि वो सब्स्टिट्यूट करके कोई भी दवाई लिख सकता है। ये हमें बिल्कुल भी मान्य नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इससे
मरीजों के स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ेगा और अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आएगी, जो कि हर तरह से अव्यवहारिक है, उसको हम होने नहीं देंगे देश के अंदर। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, जय भारत, लॉन्ग लिव आईबी।